हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, जिंदाबाद। अनफिल्टर जेंजी के साथ हम आ चुके हैं संविधान टाकीज़ में। अभी अप्रैल चल रहा है। काफ़ी दोस्त ये प्लान कर रहे होंगे कि उन्हें अप्रैल के बाद क्या करना है। कुछ तो ऐसे होंगे जो ये प्लान कर रहे होंगे कि उन्हें अप्रैल की छुट्टियों के बाद अपनी नानी के घर जाना है या दादी के घर जाना है, या कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे होंगे। और उसी में से कुछ दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जो घर में बैठकर ये प्लान करेंगे कि उन्हें जानकारी कैसे लेना है, स्कूल की जानकारी लेना है या अदर जानकारी उन्हें कितनी लेना है, इन छुट्टियों का वो कैसे फ़ायदा उठाएंगे। इन्हीं सब के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हम कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन हमारे साथ एक चीज़ हमेशा रहती है, जानकारी, जिससे हम कहीं पर भी जाते हैं तो जानकारी आदान प्रदान करते हैं और वो जानकारी हमें बुक के ज़रिए मिलती है। अभी आज की टेक्नोलॉजी तो इतनी आगे जा चुकी है कि हम मोबाइल के अंदर वीडियो स्क्रॉल करने के से अच्छा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको लेके चलते हैं कुछ ऐसे एजेंसियों के साथ जो वो हमें बताएंगे और वो हमें ये समझाएंगे या हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अनफिल्टर और फिल्टर्ड क्या होता है। रंज की विसातों पर मोहरे न बनेंगे हम, पहले भी लड़े थे हम, आगे भी लड़ेंगे हम। शतरंज की विसातों पर मोहरे न बनेंगे हम, पहले भी लड़े थे हम, आगे भी लड़ेंगे हम। तूफान में कश्ती को साहिल पर लाना है, जिद्दी है मेरे सपने, उन्हें मंजिल पाना है। तूफान में कश्ती को साहिल पर लाना है, जिद्दी है मेरे सपने, उन्हें मंजिल पाना है। तुम लाख सितम कर लो, कमरे में बंद कर दो, नाजुक मेरे पंखों से हमें उड़ते जाना है। तुम लाख सितम कर लो, कमरे में बंद कर लो, नाजुक मेरे पंखों से हमें उड़ते जाना है। जिद्दी है मेरे सपने, उन्हें मंजिल पाना है। जिद्दी है मेरे सपने, उन्हें मंजिल पाना है। शतरंज की विसातों पर मोहरे न बनेंगे हम, पहले भी लड़े थे हम, आगे भी लड़ेंगे हम। शतरंज की विसातों पर मोहरे न बनेंगे हम, पहले भी लड़े थे हम, आगे भी लड़ेंगे हम। ना तुम हो मेरे दुश्मन, ना हमको तुम मानो, पीढ़ी का फर्क समझो, फिर हमको तुम जानो। ना तुम मेरे दुश्मन, ना हमको तुम मानो, पीढ़ी का फर्क समझो, फिर हमको तुम जानो। ना शिकवा कोई तुमसे, ना तुमसे लड़ना है, मंजिल पर नजर अपनी, हमें आगे बढ़ना है। ना शिकवा कोई तुमसे, ना तुमसे लड़ना है, मंजिल पर नजर अपनी, हमें आगे बढ़ना है। जिद्दी है मेरे सपने, उन्हें मंजिल पाना है। जिद्दी है मेरे सपने, उन्हें मंजिल पाना है। शतरंज की विसातों पर मोहरे न बनेंगे हम, पहले भी लड़े थे हम, आगे भी लड़ेंगे हम। शतरंज की विसातों पर मोहरे न बनेंगे हम, पहले भी लड़े थे हम, आगे भी लड़ेंगे हम। घंघोर अंधेरे पर पड़े शम्मा मेरी भारी, देखेगा जमाना फिर जब होगी मेरी बारी। घंघोर अंधेरे पर पड़े शम्मा मेरी भारी, देखेगा जमाना फिर जब होगी मेरी बारी। जब चांद की गोदी में हम टिप्पू खेलेंगे, सूरज को लिए मुट्ठी में हमें सैर पे जाना है। जब चांद की गोदी में हम टिप्पू खेलेंगे, सूरज को लिए मुट्ठी में हमें सैर पे जाना है। जिद्दी है मेरे सपने, उन्हें मंजिल पाना है। जिद्दी है मेरे सपने, उन्हें मंजिल पाना है। शतरंज की विसातों पर मोहरे न बनेंगे हम, पहले भी लड़े थे हम,
आगे भी लड़ेंगे हम। शतरंज की बिसातों पर मोहरे न बनेंगे हम, पहले भी लड़े थे हम, आगे भी लड़ेंगे हम। फिर तुम भी देखोगे जब मौत को मारेंगे, तब फक्र तुम्हें होगा जब दुनिया जानेगी। फिर तुम भी देखोगे जब मौत को मारेंगे, तब फक्र तुम्हें होगा जब दुनिया जानेगी। बिना शिकवा किए तुम तो आगोश में आ जाना, जिद्दी है मेरे सपने उन्हें मंजिल पाना है। बिना शिकवा किए तुम तो आगोश में आ जाना, जिद्दी है मेरे सपने उन्हें मंजिल पाना है। शतरंज की बिसातों पर मोहरे न बनेंगे हम, पहले भी लड़े थे हम, आगे भी लड़ेंगे हम। शतरंज की बिसातों पर मोहरे न बनेंगे हम, पहले भी लड़े थे हम, आगे भी लड़ेंगे हम। दोस्तों, आप लोगों का गाना बहुत ही अच्छा था और ये उत्सुकता हो रही है जानने की कि ये गाना आप लोगों ने कैसे लिखा। लेकिन उससे पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं। मेरा नाम अनफिया है और मैं अभी 12th क्लास में हूँ और अभी मैं आप जैसे दोस्तों के साथ ही काम करती हूँ और बातचीत करके जानकारी इकट्ठा करना। तो मेरा नाम इकराम सारी है और मैं अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है। मेरा नाम अर्शिया, मैं 9th क्लास में और मुझे बेटी है। मेरा नाम दानिश है और मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। मेरा नाम मुस्कान है, वैसे मुझे शीतल भी बोलते हैं और मैं भी 11th क्लास में हूँ। मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, मुझे एक्टर हूँ। मेरा नाम कृष्णा मिलता है, मैं भी जॉब करता हूँ। और जॉब और एजुकेशन में कुछ मेरा नाम अनुप है और मैं ओपन स्कूल में। तो आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों ने अभी जो गाना गाया था वो कैसे लिखा आप लोगों ने? जी बिल्कुल, ये हम लोगों ने 5 साल की अपनी लाइफ देखते हुए लिखा कि हम 5 साल पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। ये मतलब ध्यान रखते हैं क्योंकि कितना हमारे अंदर चेंज आया। 5 साल पहले कितना पीछे थे, फिर कितना आगे थे, उसको लेकर। तो आप लोगों के साथ यहाँ पे हम बैठे हैं बातचीत करने के लिए और आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि अनफिल्टर्ड के बारे में जानने के बारे में। तो हम आप लोगों से हम आपसे कुछ सीखेंगे और आप हमसे कुछ सीखोगे। तो आप लोगों में से कोई ये बता पाएगा कि अनफिल्टर्ड क्या है? जी बिल्कुल, देखो अनफिल्टर्ड वो होता है जो मतलब जैसा है उसी तरीके का दिखाए। मतलब अगर मैं जैसी हूँ तो मैं सामने वाले को उसी तरीके से दिखाऊँ। ये नहीं कि अपने ऊपर कोई सा फिल्टर लगा लूँ, मैं बुरी हूँ तो अच्छी बनूँ या अच्छी हूँ तो बुरी बनूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मैं जैसी हूँ मैं आपको वैसे ही दिखाऊँगी कि मैं हंसमुख लड़की हूँ या वैसी रूडली हूँ, तो मैं आपको वैसी बात करूँगी। ऐसा। अच्छा, तो आप बता पाएंगे? आपको नहीं पता? ये पता नहीं है। आप? जी मुझे थोड़ा बहुत पता है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि जो जैसा होता है वैसे ही दिखाना ही अनफिल्टर होता है। जैसे जो बात सच है तो उसको सच ही बोलिए, चाहे बात कड़वी हो चाहे कैसी हो, सामने वाले को बुरा लगे, पर जो सच है वैसा ही उसको बोलना। और अपने बारे में जो सच है, जो इंसान जैसा है उसको वैसे ही दिखाना। जैसे आप दोनों ने कहा कि फिल्टर, तो क्या लोग मानते हैं कि उन्होंने फिल्टर लगा रखा है? हाँ, बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि जैसे जो झूठ बोलता है या जो अपने आप को बुरा है अच्छा दिखाने का सोचता है और उसके बारे में सच पता हो तो उनके ऊपर फिल्टर लगा रहता है। बहुत से लोग होते हैं इस दुनिया में। तो बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जिनके ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। क्या उन्हें पता है कि वो जो है वो नहीं बता रहे हैं तो वो फिल्टर हैं या अनफिल्टर हैं? आपने इन लोगों की इतनी बात सुनी, उससे आपको कुछ तो समझ आया होगा कि अनफिल्टर और फिल्टर क्या है। तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में या आप जिस तरह उसको समझ पा रहे हैं आप वो बताइए। जैसे उन्होंने बताया कि वो हिंदू मुस्लिम में फिल्टर लगाए, जैसे मैं मुसलमान हूँ तो मेरे में एक फिल्टर लगा है और मैं मेरी जात वो है मेरी मैं शेख हूँ तो ये मेरे ऊपर मेरी जात की फिल्टर लगा हुआ है।
अच्छा, तो आप काम क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई करनी है। अच्छा, बस पढ़ाई कर रहे हैं आप। तो आपको बस इतना समझ आया। अच्छा, तो आपको फ़िल्टर तो समझ में आ गया कि आपके ऊपर 2 अभी फ़िल्टर लगे हुए हैं। अच्छा, अनफ़िल्टर क्या होता है? अनफिल्टर जैसे कि मैं बुरा हूँ और मैं अपने आप को अच्छा बता रहा हूँ, और ये बुरा है कृष्ण और ये बुरे हैं तो ये अपने आप को अच्छा बता रहे हैं, ये होता है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आपने कभी अपने आप को बचाने के लिए या फिर आपसे कहीं की मिस्टेक हो गई उसके लिए तो आपने फ़िल्टर का यूज़ किया ही होगा। हाँ किया। मतलब आप भी खुद से भी आप फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। जी। अच्छा, आपने इतनी जो बात सुनी या फिर आप मतलब अभी जॉब कर रहे हैं, आपके साथ कभी कोई भेदभाव या कुछ इस टाइप का कुछ होता है क्या? मतलब आपके साथ नहीं होता है। तो आप फ़िल्टर और अनफ़िल्टर को किस तरह से देखते हैं? फिल्टर को घबराने वाली बात नहीं है। जैसे समझ आपसे नहीं आ रहा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब आप है ना समझ नहीं पा रहे हैं कि फ़िल्टर और अनफ़िल्टर है क्या? नहीं, वो तो समझ में आ रहा है पर बता नहीं पा रहे हैं। आप बता नहीं पा रहे हैं, मतलब आपके पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि आप बता सकें। हाँ। ओके, सुन रहा है यहाँ पर। तो अभी आपने जो इतनी बात सुनी आप उससे कुछ समझ नहीं पा रहे? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा जो आ रहा है आप वो बताएं। मतलब फिल्टर मतलब जो अपनी बात अभी अच्छे से कहते थे, जो फिल्टर है वो छुपा के बात बोलते हैं। तो अभी क्या आप ये बता सकते हो कि आप बता नहीं पा रहे हो लेकिन आपके दिमाग में वो सारी बातें हैं, तो क्या आप अभी फ़िल्टर लगा रहे हो या नहीं लगा रहे? हाँ, फिल्टर लगा लो। अभी आप फ़िल्टर का यूज़ कर रहे हो, मतलब आप नहीं बता पा रहे तो आप फ़िल्टर का यूज़ कर रहे हो। और आप बता पाएंगी? मतलब आप अभी आपकी जो एज है, आप अभी 9th क्लास में हैं, आपने नर्सरी के जीवन 8 तक पढ़ा है और आपका घर है आपका आस पड़ोस में, आपने कभी इस तरह का नहीं देखा कि आपके साथ किसी भी चीज़ को लेकर भेदभाव हो रहा हो, या फिर आप लड़की हो तो आपको कहीं जाने ना दिया जा रहा हो या कुछ करने ना दिया जा रहा हो, इस तरह का आपके साथ होता है? नहीं होता है। तो आपके साथ इस तरह का कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल फ्री हैं। और आप क्या ये शब्द पहली बार सुन रही हैं? आप पहली बार ये शब्द सुन रही हैं। मतलब यहाँ पे जो जितने लोग बैठे हैं उसमें से काफ़ी लोग हैं जो अनफ़िल्टर और फ़िल्टर पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप सबके पास मोबाइल तो हो गई, फ़ोटो खींचते ही होंगे आप लोग कैमरे पे फ़ोटो खींचते हैं या स्नैपचैट जो एक है ना एक फ़िल्टर वाला ऐप आता है उससे फ़ोटो खींचते हैं? स्नैपचैट से। और आप नॉर्मल गेम। आप नॉर्मल कैमरे से खींचते हैं। और आप लोग? आप स्नैपचैट से। और आप? अच्छा, तो आप लोग स्नैपचैट से फ़ोटो क्यों खींचते हैं? फ़िल्टर लगाने के लिए। क्या वो फ़िल्टर आपने खुद चूज़ किया था? वो फ़िल्टर आप जो लगा रहे हो, क्या वो फ़िल्टर आपने खुद बना के खुद ये डिसाइड किया था कि ये फ़िल्टर अब मैं चूज़ करूँगा, मतलब इसमें मेरी फ़ोटो आएगी तो मैं अच्छा दिखूँगा? ये सब आपके दिमाग में आया था या कहीं और से? मेरे दिमाग में। आपके दिमाग में आया था। तो आपने कहीं ना कहीं का फ़िल्टर तो आपने उसके अंदर ऐप के अंदर अपलोड तो किया ही होगा? किया है आपने। अच्छा, और आपने? जो आता है वही यूज़ करते हैं। मतलब जो उसके अंदर जो दूसरों ने बना के डाले होते हैं आप वो यूज़ करते हो। तो आप क्यों यूज़ करते हो? खुद को अच्छा दिखाने खुद को अच्छा के लिए। दिखाने के लिए। क्या आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है? क्या आपको लगता है कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है? नहीं लगता तो नहीं, पर लोगों को लगता है, इसलिए थोड़ा सा खुद को अच्छा दिखाने के लिए करना है। मतलब लोगों के लिए आप अपने ऊपर एक फ़िल्टर लगाते हाँ। हैं। और आप लोग भी, आप बताएं, आप जो फ़िल्टर लगा के फ़ोटो खींचती हैं आप क्यों खींचती हैं? क्योंकि मुझे पसंद है। तुम्हें पसंद है। तुम्हारी पसंद तुमने डिसाइड की थी या ये कहीं और से आई थी? जो उसमें फिल्टर है वो तो दूसरों ने बनाया है, पर जो मुझे सही लगता है मैं वो लगाती हूँ। तुम्हें जो सही लगता है तुम वो लगाती हो, लेकिन आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने शौक इसलिए भी लगाती हूँ।
ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं उस चीज़ को देख के नहीं लगाती, बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कैमरे से नहीं लेती हूँ। तो आपने जब पहली बार फोटो ली थी स्नैपचैट से फिल्टर लगा के, तो आपने क्या सोचा था उस वक्त? यही सोचा था कि पहली बार खींच के देखते हैं कैसे लगते हैं, मतलब आपने किसी और को खींचते हुए देखा होगा, तो आपने उसको देखकर भी खुद खींचा और फिर ये डिसाइड किया कि मैं भी खींच के देखती हूँ कि मैं कैसे लगती हूँ। तो आप उसमें और आप अपने रियल फोटोज में क्या अंतर देख पाते हैं? जो फिल्टर रहता है उसमें फेस बहुत ज़्यादा क्लीन आता है, और जो अपने वैसे वाले फोटो रहते हैं उसमें क्लीन नहीं आता है। अच्छा, और आप क्यों खींचती हैं फिल्टर में फोटो? ऐसे ही क्या आप कहीं अपलोड करती हैं? आप मतलब मोबाइल से मतलब सिर्फ मोबाइल में फोटो खींचती हैं आप? तो फिर किस चीज़ पर क्यों लगाती हैं? डालने के लिए। तो आपको क्या ज़रूरत है किसी को मतलब स्टोरी डालने की? आपको क्या लगता है कि आप स्टोरी लगा के आप क्या करेंगे? फिर आप क्यों आप जैसी हैं वैसी आप दिखाना नहीं चाहते हो, फिल्टर लगा के किसी और को दिखाते हो? क्या कहा तुमने? क्या ये इतनी धीरे बात करती है? नहीं, वो धीरे बोलती नहीं है, बट शायद अभी आप नई हो तो इसलिए शायद वो इतना धीरे बोल रही हो। ओके, तो अब आप बताएं, अभी तक इन सब से जो जानकारी ली है हमने कि कोई फिल्टर के बारे में जानता है, कोई नहीं जानता, तो ये तो स्नैपचैट का हो गया। और आपने बताया कि आपके ऊपर जो आपका सरनेम है उसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। आप और कहाँ कहाँ ये फिल्टर देखती हैं? देखिए, मैं फिल्टर कहाँ देखती हूँ, एक तो मैं हिंदू हूँ, उसको फिल्टर देखती हूँ। मुझे नहीं पता मैं हिंदू धर्म में पैदा कैसे हुई या वो बना कैसे, ये पीढ़ी से चला आ रहा है। मुस्लिमों को भी नहीं पता, सिख ईसाई जो भी, उनको नहीं पता कि उनका धर्म कहाँ से रहा है। मतलब वो जन्म लेते हैं उनको ये पता होता कि हाँ ये मेरा धर्म है, उन्होंने कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि ये हम इस धर्म से बिलोंग क्यों करते हैं। अगर वो ये सवाल करेंगे तो उनके घर वाले क्या कह रहे, तुम इतने अच्छे धर्म में हो, तुम्हें क्या दूसरे धर्म में जाना अच्छा नहीं लगता, कैसा सवाल है ये, बेहुदा सवाल क्यों? तो ऐसा होता तो बच्चे की किसी बच्चे की इस चीज़ से भी जिज्ञासा रुक जाती है, यार कहीं ऐसा ना सुनाते हैं, या बच्चे को खुद अच्छा लगने लगता है कि हाँ मेरा धर्म। लेकिन हमें किसी चीज़ को जानने के लिए पड़ोस को बात करनी चाहिए कि फिल्टर ठीक है लगाए, किसी को नहीं पता कि वो फिल्टर लगाए। लेकिन कभी तो सोचा होगा उसने कि मेरा नाम सरनेम ये है तो ये क्यों है मेरा नाम, ऐसा कुछ। तो आपने सोचा कि आपका जो सरनेम है वो क्यों है? मैंने सोचा, मैंने कई बार सोचा, बट पूछा नहीं मैंने कि पूछने से मैं क्या हो जाएगा। मैंने सोचा मैं कुछ पता लगाऊंगी, बट मैं नहीं लगा पाई। तो आपने मतलब कहाँ कहाँ जानने की कोशिश करी? देखो, मैंने अपने मतलब चैट जीपीटी आजकल सुना ही होगा आपने, तो मैंने उससे पूछा था कि सरनेम क्या होता है। उसने बोला कि जब आप जन्म लेते हैं पिता का सरनेम होता है वो आपका सरनेम लगता है, तो माता का भी यही होता है, मम्मी का मतलब जो पापा का सरनेम होता है तो वही लगता है। तो मेरे एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जो मम्मी है उनका सरनेम पापा के सरनेम में लग जाए। कोई मतलब ऐसा होता है ना, घर जमाई बनते हैं तो मम्मी का सरनेम क्यों नहीं लगता, उनका मतलब पापा के सरनेम में पापा का ही क्यों लगता है, मतलब मर्द को आगे क्यों रखा जाता है। ये भी एक फिल्टर ही माना जाएगा ना कि महिला पीछे रह गई है। मतलब मानते ऐसा होता नहीं है कि महिला पीछे रहती है। अभी करंट में न्यूज़ सुन लीजिए आप, कितनी सारी महिलाओं ने सिर्फ वो एक कुछ अभी हुआ था, कौन सा वो अभी मुझे नाम नहीं आ रहा है, वो सिंदूर ऐसा कुछ करके नाम था, तो उसमें भी महिलाएं थी। अभी वर्ल्ड कप भी महिलाओं ने जीता। इतने सालों से पुरुष कोशिश करते हुए आ रहे हैं, बट उन्होंने अभी तक नहीं जीता, लेकिन महिलाओं ने एक बार में ही जीत लिया। तो यहाँ आगे कौन है? महिलाएं हैं ना, लेकिन दिखाया किसको जाता, पुरुष को। एक फिल्टर है। अच्छा, तो आपने एक नया फिल्टर बताया महिला और पुरुष के बारे में कि महिला को हमेशा पीछे रखा जाता है और पुरुष को आगे रखा जाता है, इसमें एक फिल्टर लगा हुआ है। आपने जो कहा है वो बहुत अच्छा है और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। तो हम और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि और किस किस तरह से फिल्टर मतलब काम आते हैं, और लोगों को वो उस तरह से बताते हैं कि वो फिल्टर नहीं है, वो आप जो पीढ़ियों से चला आ रहा है वो चलने दो, और जैसा हो रहा है वैसा होने दो। तो आप बता पाएंगे क्या आपने कभी कहीं देखा है कि इसके अलावा और कहीं फिल्टर? आपने नहीं देखा है। और आप? देखा है मैंने। जैसे मेरे फैमिली में मैंने देखा, मतलब जाति धर्म को लेकर के
कि मतलब नीचे जाते हमारे लोग नीचे जाते लोगों से हाथ से पानी नहीं पीते, पूजा वगैरह पाठ वगैरह करते हैं हमारे यहाँ। लेना पहनते तब हमारे यहाँ बहुत मान्यता होती है कि हम नीचे जात के लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ खा नहीं सकते, घूम नहीं सकते। तो ये हुआ एक के व्यवहार के साथ कि हम इनके हाथ का नहीं खाएंगे या इनके साथ नहीं बैठेंगे। अच्छा, ये फिल्टर आया कहाँ से? ये कोई बता पाएगा कि ये फिल्टर मतलब ना कहाँ से चला आ रहा है? मतलब ये फिल्टर जो है वो यहाँ पे लगाते हैं। अब तो नॉर्मली ऐसा है कि अब तो सब जगह सब लोग फिल्टर में बटे होंगे, कोई अलग फिल्टर में, कोई अलग फिल्टर। तो ये फिल्टर बांटने वाला था कौन? मतलब कि पहली बार फिल्टर लगाया कहाँ से गया था? जी देखिए, इस बारे में तो पता नहीं मुझे, शायद कि फिल्टर कहाँ से आया, क्योंकि हम इतनी पीढ़ियों बाद जन्म लिए हैं कि हमें पिछली पीढ़ियों का पता नहीं है ना, इसलिए। तो पिछली पीढ़ियों के बारे में आप लोगों को क्या कुछ पता है या नहीं पता है? आप लोगों को भी नहीं पता है। मतलब सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि अभी की जो पीढ़ी है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा और दादा दादी, थोड़ा बहुत ले लेते हैं कि हम दादा दादी, और हम अपनी पीढ़ी, सिर्फ हम उसी के बारे में क्या हम पूरा जानते हैं या उसके बारे में भी हम नहीं जानते? जहाँ तक मुझे लगता है कि हम उसके बारे में भी नहीं जानते, हम उस चीज़ से भी अनजान हैं। तो हम ऐसा क्यों है कि हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं? आप बताएं क्या अभी तक मतलब हमारी जो एज है उस एज में तो हमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी हो जाना चाहिए, लेकिन हमें क्यों नहीं है? हमारी एजुकेशन की वजह से हो सकता है। हमारी एजुकेशन की वजह से हो सकता है। एक क्वेश्चन आप? हम खुद नहीं जानना चाहते। ये बहुत अच्छा पॉइंट निकला है कि हम खुद नहीं जानना चाहते। इससे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आप मोबाइल चलाती हो कितने घंटे? 4 से 5 घंटे। उसमें आप क्या देखती हो? रील्स देखती हो। और आप उसमें क्या देखती हो? अगर कुछ पढ़ाई वगैरह करता हूँ तो थोड़ी बहुत आप पढ़ाई किस तरह की करती हो? मतलब परसेंटेज के हिसाब से या जानकारी लेने के हिसाब से? ज़्यादातर तो जानकारी लेने के हिसाब से। और आप कितने घंटे? 3 से 4 घंटे। आप उसमें क्या देखते हो? एनीमे। उससे आपको क्या मिलता है एनीमे देखने से? कुछ नहीं मिलता। तो फिर आप क्यों देखते हो? ऐसे ही टाइम पास के लिए। और आप मोबाइल में क्या देखते हो? मतलब क्या करते हो आप? पबजी खेलता हूँ, अपना जॉब का काम करता हूँ। तो आप जो गेम खेलते हो उससे आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, बस ऐसे ही टाइम पास। और आप? जी मैं चलाती हूँ, मतलब मैं ऐसा तो चलाती हूँ कि अगर मुझे कुछ काम है, पढ़ना है, तो वो मैं ChatGPT से पढ़ूँगी, अपने किसी से बात करनी है, मतलब मेरी फ्रेंड कुछ लेना है तो उसको मैसेज करूँगी, या तो मैं रील्स देखती हूँ, रील्स में जो भी आ जाए। मतलब आप लोग 24 घंटे में से कम 4 से 5 घंटे सभी आप लोग रील्स देखते हो? नहीं, 4 से 5 घंटे तो मैं नहीं कह सकती, मैं 1 से 1.5 घंटे बोल सकती हूँ। 1 से 1.5 घंटे आप देखती हो, और बाकी आई थिंक यहाँ पे सब ना टाइम पास के लिए मोबाइल चलाते हैं, किसी के पास कुछ काम नहीं है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि जितनी देर हम मोबाइल में रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, इतनी मतलब हम इतने घंटे तक उसको देख रहे हैं, तो उसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ देख लें जिससे हमें जानकारी मिल जाए और हमारा फ़ायदा हो जाए? हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो फिर हम क्यों नहीं करते? जैसा आपने कहा कि जानकारी लेना नहीं है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया है, हम उसके बारे में जो दिल चाहे, जो हमें समझना है या जो भी जानकारी लेना है, हम सर्च करेंगे, हमें पता चल जाएगी। या हम यूट्यूब पर जाएंगे, हमें वीडियोस दिख जाएंगी। और अगर हम इंस्टा पर देखें, वो है ना उस पर फेसबुक पर देखें कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वीडियोस बनाकर ऐसे काम वाले बहुत से लोग डालते हैं कि कोई दूसरा देखे और उससे जानकारी ले। तो क्या हम वीडियोस देख कर के जानकारी ले पाते? नहीं ले पाते। तो हम खुद से जानकारी लेना नहीं चाहते। हमारे पास जानकारी के सारे सोर्स हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। और मैं बताना चाहूँगी कि हम मतलब ऐसा क्यों नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इसलिए नहीं करते, आपने सुना ही होगा कि हमारे 2 माइंड होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ज़्यादातर हमारा कौन सा माइंड मतलब वो रहता है? प्रेजेंट।
दिखाने वाला रहता है। तो वही होता है, हम जैसे ही मोबाइल उठाते हैं, अगर हमने किसी काम के लिए भी उठाया होगा फ़ोन, लेकिन हम करेंगे क्या, जो हमारा माइंड कहेगा नेगेटिव वाला कि हमें रील्स देखी तो हम रील्स ही लगाएंगे। मतलब हमारा वो नेगेटिव माइंड इतना हावी होता है हमारे पर कि हम पॉजिटिव की सुन ही नहीं पाते। तो ये भी एक तरीके से फिल्टर मान सकते हैं अपन। अच्छा, मतलब एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर ये फिल्टर है जो नेगेटिव और पॉजिटिव का है, जो हमारे ऊपर हावी है। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए और आप लोगों को जो जानकारी थी आप लोगों ने वो भी बताई। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और जो भी एक दूसरे से जानकारी है वो हम इकट्ठा करते रहेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे जैसी जेन ज़ी के पास जानकारी कितनी कम है। क्या हम खुद को जान पा रहे हैं? क्या हम अपने परिवार वालों को जान पा रहे हैं? क्या हम अपने आस पड़ोस वालों को जान पा रहे हैं? और क्या हमने सोच रखा है कि हमें जानकारी लेना है? नहीं, हमने नहीं सोचा है। हम अपने पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम मोबाइल के अंदर आधे से ज़्यादा दिन रील्स स्क्रॉल करने में लगा देते हैं और रील्स स्क्रॉल करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे अच्छा हम जानकारी स्क्रॉल करने में लगाएंगे तो हम खुद भी जानकारी ले सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। अगर हमें खुद को जानना है, अपने परिवार वालों को जानना है, अपने आस पड़ोस वालों को जानना है, हमें अपना रील्स स्क्रॉल करने वाला टाइम जानकारी में लगाना पड़ेगा। इसी तरह के सवाल, इसी तरह की वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अभी तक के लिए जिंदाबाद, लड़े थे लड़ेंगे, जीते थे जीतेंगे, जेन ज़ी जिंदाबाद।